ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में असम के तलबा से बातचीत की। तलबा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। एलजी ने जम्मू कश्मीर की सकाफत, विरसा, अदब को जानने के लिए पहुंचे से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने तलबा से कहा कि वो जम्मू कश्मीर और असम के लोगों के दरमियान जज्बाती रिश्ते को मजबूत करें। फरवरी में कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा सयाह आए। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर फजलुल हसीब का कहना है कि महकमे मौसम बहार में बादाम के फूलों और ट्यूलिप्स के साथ बड़ी तादाद में सयाहों की मेजबानी के लिए तैयार है। साइंसी तरीकों से सयाहत को फरोग देने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन पर बात करते हुए डायरेक्टर टूरिज्म ने कहा कि महकमा सयाहत वजीर आजम के विजन पर अमल पैरा है। इसी तरीके के रैशनल तरीके से हमने टूरिज्म को आगे बढ़ाना, बिल्कुल हमारे पास पोटेंशियल है। वी आर वर्किंग ऑन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग टूरिस्ट नंबर्स। वी आर वर्किंग ऑन साइंटिफिक मेथड्स कि हम होटल्स का डाटा कैलकुलेट करें, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सारे डाटा वगैरह हमारे पास बिल्कुल हमारे पास साइंटिफिक तरीके में। दिस इज़ द एज ऑफ बिग डाटा, और बिग डाटा के एरा में हमें इंश्योर करना चाहिए कि मतलब हमारे पास जो है साइंटिफिक मेथड्स हो, सारा डेटा टूरिज्म के रिलेटेड कैलकुलेट करने के लिए, और कॉन्सिक्वेंट पॉलिसीज़ फिर उस पर बने। टूरिज्म तो काफ़ी अच्छा है। वी हैव हैड मोर देन 1 लाख टूरिस्ट, आई थिंक 1,20,30,000 हज़ार के करीब जो हैं वो फरवरी में ही आए हैं, और मार्च में बिकॉज ब्लूमिंग अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी तो मार्च में आप देखेंगे कि नंबर्स और हाई होंगे। एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर भटनागर ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में 2 रोज़ा 8वां टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कम सीड सेल मेले का इफ्तिताह किया। इसका थीम सबसिस्टेंस टू सस्टेनेबल कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया। इस मौके पर वीसी प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू, वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज चेयरपर्सन बोर्ड हिना भट्ट मौजूद रहे। आर भट्टागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का माशरा बुनियादी तौर पर एक ज़रई माशरा है। यहाँ ज़राअत, बागबानी, पोल्ट्री, मवेशी परवरी और दीगर शोबे हैं। एलजी इंतजामिया शोबा ज़राअत की इस्लाह के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है और 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अगले 5 सालों में शोबा ज़राअत और बागबानी का मंजरनामा बदल देगा। इन्होंने कहा कि इंक्यूबेशंस और स्टार्टअप्स के हवाले से इस यूनिवर्सिटी की काविशें काबिल सताइश हैं। इस मेले से किसानों को आला मयारी और तकनीकी मालूमात फराहम की जाती हैं। साल से एकदम डबल स्टॉल्स की स्ट्रेंथ हो गई है। पिछले साल हमारे 150 के आसपास स्टॉल थे, और इस साल हमारे यहाँ 300 तजावुज कर गए, और हम कासिर रहे एट द 11th आवर। काफी सारे लोगों को नहीं अकोमोडेट कर पाए। ये स्टॉल की ही बात नहीं है, उनको रहने का इंतजाम, खुर्दनोश का इंतजाम, हमारे पूरे गेस्ट हाउसेस बंद है। हमने बाहर भी कुछ होटल्स ले लिए हैं जिनमें हम हमारे किसानों को, हमारे मेहमानों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेटर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, एग्रीकल्चरिस्ट्स को, साइंटिस्टों को, हमारे जो दूर दराज रिसर्च स्टेशन से साइंसदान आए हैं उनको अकोमोडेट करें। दिस इज अ ग्रेट एफर्ट and I would like to congratulate the university and also our agriculture production department for that have been taking to really change the agricultural landscape of J&K, and we would see great progress in the next few years. Can they become scientists? Can they become innovators? Can they become budding entrepreneurs for the world? So उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फार्मर्स का तो ऑफ कोर्स जब भी फार्मर्स इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ आते हैं, उनको न सिर्फ प्लांटिंग मटेरियल मिलता है यहाँ से, बल्कि दे ऑल्सो गेट एक्वेंटेड विद कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी अपने फार्म पे अप्लाई करके अपना प्रोड्यूस बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर ओन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इन एडिशन कोई भी मतलब जनरल they can buy products at reasonable prices. They can get acquainted, of course, as I said, with so many things that are happening around in the agricultural world. सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर में पहली बार माइक्रो प्लास्टिक सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम दी गई, जिस पर अस्पताल के अमले की सताइश की जा रही है। एक 24 साल के नौजवान को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर में दाखिल किया गया था। मोटरसाइकिल की जंजीर में आकर उसकी 2 उंगलियां कट गई थी, जिस पर इस अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने उसकी माइक्रो प्लास्टिक सर्जरी की। पहली बार सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। डॉक्टर आबिद सलीम प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर शरीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर उल्फत अबू हामिद और निसार अहमद ने सर्जरी की। पांपोर में
ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अस्मा नजीर ने इन्हें प्लास्टिक सर्जन फराहम करने पर डायरेक्टर हेल्थ का शुक्रिया अदा किया। तो कल हमने वो माइक्रोप्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर जो किया है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सलीम साहब, डॉक्टर आबिद साहब, तो और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर साहब को, वर्थली डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने हमें प्रोवाइड किया है टाइम प्लास्टिक सर्जन, जिसकी वजह से ये पहली बार एसडीएच पांपोर में ये सर्जरी हो पाई है। तो हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया है कि ऐसी सर्जरियाँ यहाँ पे नहीं हो सकती है क्योंकि उसके लिए थिएटर सेटअप, सर्जन, एनेस्थेटिक, प्लास्टिक सर्जन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थिएटर में होता है पहले नहीं होता है। बट शुक्र अल्लाह के अब ये चीज़ें हैं। बट अभी जो हमारे आर्थो ये सलीम साहब, ये आबिद सलीम साहब हैं, ऐसे डॉक्टर्स अभी पेरीफेरी में अवेलेबल नहीं हो सकते क्योंकि ये इतने ज़्यादा डॉक्टर नहीं होते हैं प्लास्टिक सर्जन जो कि हर एक पीएचसी या एसडीएच या डीएच पर हो सकते हैं। बट लकीली जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी स्पेशलिस्ट की, विद द हेल्प ऑफ वर्थली डीएच डायरेक्टर साहब की तरफ से, हमें कभी जब भी ज़रूरत पड़ता है तो वो हमें एश्योर करके वो डॉक्टर साहब को भेज दें। पीएम पैकेज मुलाजमीन ने जम्मू अपना एहतजाज मुअत्तल करने का फैसला किया है। जम्मू में मुलाजमतों की मुंतकली और तनख्वाहों की इजरा के मुतालबे को लेकर पीएम पैकेज मुलाजमीन 310 दिनों से एहतजाज पर थे। एम्प्लॉयज़ फोरम की तरफ से एहतजाज को मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला कई इलाकों में ज्यादातर मुलाजमीन के ड्यूटी पर दोबारा ज्वाइन होने के बाद लिया गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट आ चुकी है जहां पे हम टूट गए थोड़े से। अनफॉर्चुनेटली मैटर ऑफ लाइफ है, सेंसिटिव तरीके से देखना चाहिए था। 300 दिन में कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, नॉट इवन थ्रू टॉक्स, नॉट इवन थ्रू एनीथिंग एल्स। एम्प्लॉयज आर फाइनेंशियली, उसकी फैमिलीज बहुत ज्यादा सफर कर रही है। ही हैज लेफ्ट विद द ऑप्शन कि आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद सैलरीज निकलेगी। समथिंग की जो मैटर ऑफ लाइफ है वो रूट से ही एड्रेस नहीं हो रहा है। कश्मीर में जब तक इस हालतों में जो आज के, क्योंकि परसों की किलिंग के बाद भी भरोसा नहीं आता है। भरोसा तब आता है कि जब किलिंग से फुल स्टॉप लगे, जब माइंडसेट ही ये बने कि कम 4 मर रहे, 5 मरेंगे, 10 मरेंगे, तो उसमें भरोसा नहीं है। एम्प्लॉयज अपनी जान खुद बचाएगा। बातचीत के जरिए अगर कोई भी डिग्निटरी हमसे बात करना चाहती है या करने की, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमसे बात करेगी, तो हम वो लेवल अब वो वाला ब्रिज बनाना चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी जिंदगियों को तो आप सेव करने के लिए हमसे कुछ बात करें। इतनी सी बात है। हम हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को कि सर प्लीज, हमने सब कुछ छोड़ दिया, प्लीज आप हमारा फैसला लीजिए। आप सोचिए आप कि हम आपके ही देश के नागरिक हैं, तो हमारे लिए सही क्या है। जो ऑलरेडी वहां पे जा चुके हैं, ना उनके पास कहीं रहने का इंतजामात है, ना वहां पे उनके ऑफिस में कहीं सिक्योरिटी के इंतजामात है। जैसे वो 12 मई से पहले जा रहे थे, आज भी वो वैसे ही जा रहे हैं। हाँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर दावे किए हैं कि सिक्योरिटी है, इनके रहने की व्यवस्था की है, लेकिन जो हमारे पास फीडबैक है उसमें एम्प्लॉय को अभी भी हरास किया जा रहा है, उसको अपने हाल पे छोड़ा गया है। अब हम चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इसको, अगर कुछ एम्प्लॉय की जान को बचाना है, इसको गंभीरता से ले ले, क्योंकि वहां पे लोग गए हुए हैं, उनकी मजबूरी का इतना ज्यादा फायदा ना उठाए।